अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने बाप बेटे के बिछड़ने और फिर क्लाइमेक्स में मिल जाने की कहानियां खूब देखी हो। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा संभव हो, ये कम ही सुनने को मिलता है। यूपी के इटावा के रहने वाले महेंद्र सैनी की कहानी भी ऐसी ही फिल्मी है। फर्क बस इतना है कि फिल्मों में क्लाइमेक्स 3 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन महेंद्र की जिंदगी में क्लाइमेक्स आते आते 10 साल गुजर गए। इस युवक को देखिए, इसका नाम विशाल है। इटावा का रहने वाला विशाल आज से 10 साल पहले पिता की ओर से थप्पड़ मारने जाने से इतना नाराज हो गया कि घर छोड़कर भाग गया। उस वक्त उसकी उम्र महज 10 साल थी। घर से भागने के बाद विशाल ने मामा के पास कानपुर जाने का फैसला किया, लेकिन गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से वो कानपुर की जगह गुजरात के जामनगर पहुंच गया, जहां स्टेशन पर लावारिस हालत में उसे घूमते देख आरपीएफ ने उसे चाइल्ड होम में शिफ्ट कर दिया। यहां जब विशाल से पूछताछ हुई तो उसने अपना पता कानपुर के बजाय गलती से जयपुर बता दिया, इसलिए उसे राजकोट लाकर शिफ्ट कर दिया गया। यहां वो 10 साल से रह रहा था। मैं गुजरात ऐसा बोला कि इटावा से मैं चला गया था। यहाँ से फिर मैं वहाँ गुजरात आ गया, गुजरात जयपुर में रहता हूँ, गुजरात आ गया। यहाँ से ओखा में से मेरे को पुलिस वाला ने पकड़ लिया। वहाँ से फिर मैं जामनगर 1-2 महीने रहा, जामनगर संस्था में। यहाँ मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं राजकोट में रहता हूँ, SPS बॉयज में। वहाँ मैं संस्था में रहता हूँ। वो मेरा 10 वर्ष हो गया उसमें, 1 થી 10 विधि बना। और मेरा साहब ने मेरे को जान किया और मेरे मम्मी पापा को गोद दिए। एक और राजकोट में रहते रहते विशाल हिंदी बोलना तक भूल गया और गुजराती सीख गया, जबकि इटावा में उसके पिता थाने के चक्कर लगाते लगाते बेटे की आस भी छोड़ चुके थे। लेकिन इस बीच जयपुर के बाल कल्याण समिति के सहयोग से खोया पाया विभाग ने छानबीन शुरू की। रात के 11 बजे महेंद्र के घर के फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी शख्स ने उनसे पूछा कि क्या 10 साल पहले आपका बेटा गुम हुआ था? महेंद्र ने हाँ कहा और बेटे को पहचानने राजकोट पहुंच गए। और यहां असल जिंदगी का क्लाइमैक्स हुआ। महेंद्र का बेटा उसको मिल गया। मैं तो सर यही सोचा कि जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, जैसी उसकी किस्मत है वहाँ रह रहा होगा। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझको तो ये लगा था या तो किसी होटल पे ये होगा या किसी गलत हाथों में ये पड़ चुका है, इसीलिए ये अभी तक घर पे नहीं आया। 10 साल बाद ही सही, लेकिन महेंद्र को उसका बेटा मिल गया। उसकी यादें भले ही धुंधली हो गई थी, लेकिन अपने परिवार से मिलकर वो भी बेहद खुश है। वहीं तारीफ के काबिल खोया पाया विभाग और बाल कल्याण समिति भी, जिसने 10 साल बाद बाप बेटे को एक दूसरे से मिला दिया। मेरे पास में ये बाल कल्याण समिति गुजरात के द्वारा आया था और उन्होंने कहा था कि बच्चा ये इटावा जयपुर बता रहा है और ये बच्चा जयपुर का हो सकता है, आप इस मैटर को देखिए। मैंने कहा ठीक है, आप बच्चे को भेजिए, हम इसके पेरेंट्स को तलाश करेंगे। लेकिन ये बच्चा जब आया तो ये कुछ इस तरह का कोई क्लू दे नहीं पाया कि बच्चा जयपुर का है। मई 2018 में विशाल को जयपुर CWC में ट्रांसफर किया गया था। वहां मैंने और CWC ने मिलकर खुद इसकी काउंसलिंग की और तब जाकर के उस काउंसलिंग के बाद हम और ज्यादा क्लू मिले और हम एक नए सिरे से हमने इसकी तलाश चालू की और फिर जून 2018 के फर्स्ट वीक में हम इसकी फैमिली को ट्रैक करने में कामयाब हो गए। कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी हमेशा आपके साथ होती और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। महेंद्र और विशाल का मिलना इसकी तस्दीक करता है। खैर, महेंद्र के परिवार, रिश्तेदार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। खुशी इस बात की भी है कि अब विशाल को एक अच्छी जिंदगी मिल पाएगी। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।